देखिए, हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.1। प्रश्नावली क्या है आपकी? 13.1। प्रश्नावली 13 क्या चल रही है आपकी? 3। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की प्रश्नावली 13.3। प्रश्नावली कौन सी आपकी? 13.3। प्रश्नावली 13.3 का पहला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ना, हमने इसके एग्जाम्पल पूरे पढ़ चुके हैं। आपका बेसिक पूरा क्लियर हो चुका है ना। एग्जाम्पल पूरे वीडियो डाले यूट्यूब पे, है ना, पूरा समझा चुका हूं मैंने। अब इसका पहला क्वेश्चन, अब सवाल आपसे दन बनेंगे बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है आपका, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को, धातु का एक गोला है, धातु का क्या है? गोला है। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या r बराबर यहाँ पर आपकी दी है 4.2 सेंटीमीटर। कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। इस धातु का हमारा जो गोला है, इस धातु का गोला मतलब फुटबॉल टाइप का गोला, इस धातु के गोले को हमने पिघलाए। क्या करें हमने? इसको पिघलाए और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में ढाल दिए। इसको हमने इसको हमने पिघलाए। क्या करें हमने? इसको है ना पिघलाए और एक बेलन के रूप में हमने ढाल दिए। इस प्रकार का हमने क्या बना लिए? एक बेलन बना लिए। और इस बेलन की ऊंचाई कितनी रखे हमने? इसकी बेलन की ऊंचाई को हमने h मान ली। क्या मान ली हमने? बेलन की ऊंचाई h मान ली। उसकी त्रिज्या कितनी? और बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी यहाँ पर आपकी? 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी आपकी यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर है। क्लियर? हमने धातु के गोले को पिघला करके काय में चेंज कर दिए? बेलन में चेंज कर दिए। बेलन में हमने क्या कर दिया? इसको कन्वर्ट कर दिए। धातु के गोले की त्रिज्या कितनी थी आपकी? धातु के गोले की त्रिज्या यहाँ पर आपकी r बराबर 4.2 सेंटीमीटर थी और बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी? 6 सेंटीमीटर। r बराबर कितनी यहाँ पर आपकी? 6 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है ना? गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी यहाँ पर आपकी? 6 सेंटीमीटर है। अब सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है कि भैया बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। किसकी ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की हाइट कितनी यहाँ पर आपको ये बताना है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बेलन की क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो, जितना आयतन बराबर रहेंगे, जितना आयतन इस गोले का है, मतलब जितनी धातु से आला गोला बना है उतनी धातु से आपका बेलन भी बना हुआ है। दोनों का आयतन कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डाल करके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हल डाल करके यहाँ पर हम लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या r1। मोबाइल साइलेंट में रखा करो ना, लाइट मत करो। माना गोले की त्रिज्या r1, माना गोले की त्रिज्या r1 बराबर कितनी यहाँ पर आपकी? 4.2 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या क्या होगी आपकी? 4.2 सेंटीमीटर हो गई। तथा बेलन की त्रिज्या, इसको हमने r1 मान, इसको हमने क्या मान लिए? r2 मान लिए। तथा बेलन की त्रिज्या, तथा किसकी त्रिज्या? बेलन की त्रिज्या r2। बेलन की त्रिज्या r2 बराबर कितना मान लिया हमने? 6 सेंटीमीटर। कितनी हो गई यहाँ पर? ये 6 सेंटीमीटर है बेलन की त्रिज्या। और बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां पर हम लिखेंगे क्या? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बेलन की ऊंचाई h बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रश्न अनुसार आयतन दोनों के बराबर रहेंगे। जितनी जगह गोला घेर रहा है उतनी जगह बेलन भी घेर रहा है ना, क्योंकि इसमें भी धातु उतनी लगी है, इसमें भी धातु उतनी ही लगी हुई है। तो प्रश्न अनुसार गोले का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा?
बेलन के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन बराबर क्या होगा यहाँ पर आपका, बेलन का आयतन। गोले का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3 बराबर, त्रिज्या यहाँ पर गोले की हमने r1 माने, यहाँ पर r1 की घात 3, और बेलन का आयतन क्या होता है यहाँ पर आपका पाई r स्क्वायर h, इसकी त्रिज्या यहाँ पर r2, तो यहाँ पर r2 रखना पड़ेगा, पाई r2 स्क्वायर h। 4/3 का हो गया 4, देखो पाई से पाई कट गया, 4/3 का हो गया 4/3। r1 का मान कितना है, r1 का मान यहाँ पर 4.2 है, r1 का मान कितना रख देंगे 4.2 की घात कितनी यहाँ पर 3 बराबर, यहाँ पर पाई से पाई तो कट गया है, r2 का मान कितना है, r2 का मान यहाँ पर 6 है, 6 घात कितनी यहाँ पर आपकी 2 है, और h का हो गया h। अब देखो 4/3 का यहाँ पर होगा तो 4/3 गुणा 4/2 की घात 3 मतलब 3 बार गुणा, 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बराबर 6 की घात 2 मतलब क्या, 6 गुणा 6 इंटू h। अब जो कटरा काट देंगे, h का मान निकाल लूँगा यहाँ से मैं, ये 6 गुणा 6 इस तरफ काय में गुणे में, इस तरफ काय में जाएगा बटे में, तो देखो 4 का हो गया 4 गुणा 4.2 4.2 4.2 यहाँ लिख देंगे हम क्या, 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बटे का यहाँ पर हो जाएगा आपका बटे 3 का यहाँ पर आपका क्या हो गया 3 का यहाँ पर क्या हो गया 3, 6 गुणा 6 यहाँ पर h के मल्टीप्लाई में, इस तरह काम में जाएगा बटे में, गुणा यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 गुणा 6 बराबर h का यहाँ पर क्या हो गया आपका h हो गया इतना यहाँ पर आपका। क्लियर है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट बिल्कुल। अब क्या करेंगे, देखो दशमलव का क्या लग जाएगा यहाँ पर, दशमलव का एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या के पहले यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर 3 0, 1 2 3 0, दशमलव यहाँ से क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा। अब काटेंगे 6 कम 6, 6 7 42, 6 कम 6, 6 7 42, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 4 में से 3 का बचा 1, 1 पे 2 12, 3 4 12, यहाँ बचा आपका 4 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 14, क्या बचा आपका 4 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 14 बराबर आपको कितना बचा यहाँ पर आपका h बचा, कितना बचा आपका h, मल्टीप्लाई कर दो 37 हाँ बटे का आपका क्या यहाँ पर ये 1000 है, बटे का आपका क्या यहाँ पर 1000, h का हो गया h बराबर 14 चौ कितना होता है, 14 चौ 56 गुणा 37 49 बटे 1000 का हो गया 1000। अब मल्टीप्लाई करो 56 और 49 का मल्टीप्लाई करो, 56 गुणा 49, 56 गुणा 9 छिक्के 54 का 4 हासिल का 5, 9 पन्ना 45 और 5 50, 4 छिंग 24 का 4 हासिल का 2, 4 पंच 20 और 2 कितना हो गया 22, 4 का हो गया 4, 4 का हो गया 4, 5 और 2 7 और 2 का हो गया 2, कितना हो गया यहाँ पर आपका 2700, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है कितना आ गया यहाँ पर आपका 2744, कितना आ गया यहाँ पर आपका 2744 बटे का हो गया बटे 1000 का क्या हो गया यहाँ पर आपका 1000 हो गया। नीचे कितने जीरो है 1 2 3 जीरो, नीचे यहाँ पर कितने जीरो लगे हुए हैं 1 2 3 जीरो। देखो नीचे यहाँ पर कितने जीरो लगे हुए हैं आपके, नीचे 1 2 3 जीरो लगे हुए, लगे 3 जीरो मतलब 3 संख्या 1 2 3 संख्या पहले क्या लग जाएगा आपका दशमलव, यहाँ हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। क्लियर है, नीचे यहाँ पर 3 जीरो लगे हैं 1 2 3 जीरो, तो 3 संख्या 1 2 3 संख्या पहले क्या लग जाएगा दशमलव, 2.744 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी बेलन की ऊंचाई आ गई, किसकी ऊंचाई आ गई बेलन की ऊंचाई। बनेगा सवाल।
इसको नोट कर लो कॉपी में, है ना।